तो जब हिटलर मार रहा था यहूदियों को तो कोई जगह नहीं दे रहा था। 1948 में यूनाइटेड नेशंस के कहने से, दुनिया के कहने से वहां थोड़ी जमीन फलस्तीन में दी गई। आपको जान के अफसोस होगा कि 100 एकड़ जमीन थी अगर फलस्तीन के पास 1948 में, तो उस पर 88% पे यहूदियों ने कब्जा किया है। सिर्फ 12% जमीन बच गई है फलस्तीनियों के पास। इसलिए दुनिया के हर समझदार आदमी का, हिंदुस्तान का, हम पुरानी सरकारों को अपना करेंगे। हिंदुस्तान हमेशा से फलस्तीन के साथ खड़ा रहा है और आज भी हिंदुस्तान में ऑफिशियली नहीं खिलाफ कर सकते हैं। मोदी जी ये कर देते हैं, लेकिन सामान आज भी भेज रहे हैं दुनिया के सारे ममालिक जो हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम मुस्लिम ममालिक कहते हैं कि हम 57 हैं, मगर जबानी मदद हो रही है फलस्तीन की। अमली मदद अगर ये ममालिक करने लगे, एक आध दो ने शुरू किया है, तो फलस्तीन पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से उसका जवाब दे सकता है। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं फिर कहता हूं कि जो शोरा आएंगे वो भी शायद उनके दिल में भी फलस्तीन की बात हो, करेंगे। जो जुल्म हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब फलस्तीन के साथ रहा है। मैं फलस्तीन के साथ जो हो रहा है उस पर अपना इजहार तशवीश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि लोग दुआओं में जैसे भी हो सकेगा ये करेंगे। हमारे शोरा जब आएंगे तो हम उनकी बातें भी सुनेंगे। मैं इम्तियाज़ नूरानी साहब को एक बार फिर से मुबारकबाद देते हुए, उन्होंने ये खूबसूरत महफिल यहाँ रास्ता की है, उसके लिए शुक्रिया। मेरा इलाज करवा के अपने अस्पताल में मुझको ठीक करवाने के लिए शुक्रिया। गुड्डू जी ओ आप भी आए हुए हैं। हाँ, फराज भाई को बोल दिया। अरे भतीजा का नाम कैसे भूल जाएगी है? आपका नाम बोले कि नहीं बोले? बोल दीजिएगा आखिरी में। हमारे यही अध्यक्ष है माइनॉरिटी के, कब माइनॉरिटी से निकाल देंगे हम लोगों को, इसलिए इनका नाम नहीं भूलना चाहिए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं और आप लोग तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना पेशेंसली मेरी बात सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी जो खासियत होती है डॉक्टर शकील अहमद साहब की, वो जहाँ भी अपनी बात को रखते हैं, कोशिश होती है कि एक एक छोटे कार्यकर्ता के नाम को भी वो ज़रूर लेते हैं, जिससे कि हौसला अफजाई हो। अब जिनको सुनने के लिए हम तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, फिलहाल मैं दावत देने के लिए जा रहा हूँ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित और ऊर्जावान, ऊर्जा पैदा करने वाले, हमारे भारत सरकार के मंत्री रहे, माननीय राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद। क्या बीच में इंटरप्ट कर रहे? मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अपने नेता और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, खास करके इस गांव में चल करके आने के लिए मैं आपका सर शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार और जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत करें, माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी। सर एक शेर से आपका स्वागत करें। ये हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं, इनके लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि किसी को हो न सका इनके कद का अंदाजा, किसी को हो न सका इनके कद का अंदाजा, ये आसमां है मगर सर झुकाए बैठे हैं। चल दबा दोस्तों, जोरदार करें। सबसे बड़ा शायर तो यही निकले। बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, हम बोलते हैं। इस मुशायरा और कवि सम्मेलन के संचालनकर्ता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष भाई मिन्नत रहमानी जी, इस अवसर पर उपस्थित इसी मिट्टी गिट्टी में जन्मे भारत सरकार के पूर्व मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे और कई साल पहले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद साहब, मेरे पुराने पार्टी मतलब राष्ट्रीय जनता दल में जब हम काम करते थे, उस समय के
मेरे वरिष्ठ सहयोगी रहे, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और इस इलाके के जाने माने लोकप्रिय नेता, दरभंगा से कई बार सांसद रहे जनाब अली अशरफ फातमी साहब, इनके सुपुत्र और हम लोगों के भतीजा पूर्व विधायक फराज फातमी साहब, मोतिहारी जिला परिषद के अध्यक्ष और मोतिहारी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हम लोगों के सहयोगी शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय जी, समस्तीपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अबू तवी साहब, दरभंगा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सीताराम चौधरी जी, मनोज भारती जी, सुनील चौधरी जी, इस आयोजन के आयोजनकर्ता और कांग्रेस पार्टी से पूर्व में विधान परिषद दरभंगा से चुनाव लड़ चुके भाई इम्तियाज नूरानी जी, फारूक निजामी जी, रेहान जी, सैयद तनवीर जी, पंकज चौधरी जी, तमन्ना खां साहब, जिले के नेता चांद मुखिया जी, इमरान अहमद साहब, ज्योति झा जी और हम लोगों के नेता रहे स्वर्गीय कुमुद रंजन झा जी के सुपुत्र भाई विशाल रंजन जी, मंच पर बैठे कांग्रेस पार्टी सहित सभी दलों के सम्मानित नेता और कार्यकर्ता साथीगण, इस मुशायरा और कवि सम्मेलन में पधारे आप सभी प्रबुद्ध अभिभावकों, नौजवान मित्रों, पत्रकार साथियों, देवियों एवं सज्जनों और बाहर से आए हुए सभी प्रबुद्ध शायर और अगर महिला हो तो उनको क्या कहते हैं, शायरान लोग। हम हृदय से इम्तियाज नूरानी साहब को और इनके साथ इस आयोजन में जुड़े सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि इतना दूर गांव में इतना बड़ा आयोजन आपने करके हम सभी को प्रभावित करने का काम किया है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपकी प्रशंसा करता हूं। पूर्व में फातमी साहब ने और शकील साहब ने भी समाज सेवा से जुड़े आपके सभी कार्यों का जिक्र किया। मैं भी आपको नया ही जानता हूं, लेकिन जब आप कांग्रेस पार्टी का यहां चुनाव लड़े तब से 2-4 बार आपसे मिलना जुलना हुआ और उसी ये में मैं प्रभावित होकर आपसे यहां आया। ये जो मिथिला का इलाका है, ये न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए, सूबे बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण इलाका है और मैथिल भाषा के सबसे बड़े कवि विद्यापति जी का जन्मस्थली है ना, स्वर्गीय विद्यापति जी का जन्मस्थली है, जो बिस्फी, जो शिव के बड़े उपासक भी थे। मिथिला ऐसे तो राजा जनक की भी भूमि रही और सीता मैया की भी जन्मस्थली है। राजा जनक को विदेह कहा जाता था, देह तो था लेकिन देह का उनके लिए कोई मतलब नहीं था। तो इस तरह का युक्ति
पूरे बिहार में अगर कहीं है तो वो मिथिला में ही देखने को मिल सकता है। इसलिए इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और इस तरह के आयोजन के लिए इससे कोई मुफीद और उपयुक्त जगह नहीं हो सकता है। जो शायरी समझ सके, जो शायरी सुन सके, इस तरह के प्रबुद्ध मानसिकता वाले लोगों की ये जगह है। विस्तार से शकील साहब ने उर्दू भाषा के बारे में पूरी जानकारी दी है, लेकिन मैं उर्दू को अदब की भाषा मानता हूं और जब कभी इस तरह के आयोजन में मैं आता हूं, ऐसे मैं अभी वहां बैठे बैठे कह रहा था कि जितना शायरी मैं फातमी साहब का सुना उतना मैं दुनिया में किसी शायर का भी नहीं सुना हूँगा। इतना अच्छे अच्छे शायरी ये कर सकते हैं। जब कभी कमजोर पल में मैं इनको फोन करता था तो अपने शायरी से कमजोरी दूर करने का ये काम करते रहे। और दूसरा एक संजोग की बात है कि मैं जब पहली बार विधानसभा में चुनकर आया था और बिहार सरकार में मंत्री बनने का संजोग मिला था, तो मैं राज्य मंत्री था हेल्थ डिपार्टमेंट में, कैबिनेट मिनिस्टर शकील अहमद साहब थे। ये उनकी भी भूमि है, इनके पिताजी स्वर्गीय शकूर साहब की भूमि है, ललित बाबू की भूमि है, जगन्नाथ मिश्रा जी की भूमि है। और अगर कांग्रेस पार्टी से इतर होके अगर सोचा जाए तो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों की भी ये मिथिलांचल की भूमि है। तो कई संजोग ऐसा बनता है जिसकी वजह से ये इसको मैं सबसे मुफीद जगह मानता हूं, इस तरह के कवि सम्मेलन और अच्छे अच्छे शायरों को यहां बुलाने का। शकील साहब ने बताया कि एक बड़ा आयोजन कल फातमी साहब भी कर रहे हैं, जिसका जिक्र नहीं किया, न तो फराज ने किया और न फातमी साहब ने किया। तो उन्होंने कहा कि आपको बताया इसलिए नहीं होंगे कि एक टिकट में 2 खेल हो गया, कि जो शायर आए उसका पैसा तो कांग्रेस पार्टी ने दे दिया, ये है नजराना, किराया नहीं। अच्छा जो भी किया, तो ऐसे भी फातमी साहब के चातुर्य पर कोई सवाल खड़ा हो नहीं सकता है। तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं आप सबों को जो सुनने आए हैं, मैं फिर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इम्तियाज भाई को ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं कि आप जिस तरह से स्वास्थ्य सेवा में और शिक्षा में काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जरूर आपको असली मुकाम तक पहुंचाने में मदद करेंगे, दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे और हम सभी आपका सहयोग करने का काम करेंगे। इतना ही बात कह के आप सबों से मिलने का अवसर पाकर, और मैं नहीं जानता कितने शायर पहुंचे हैं, लेकिन इस तरह के माहौल में कोई नेता को सुनना चाहता नहीं है। इसलिए मैं जल्दी से अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं और चाहता हूं कि जल्दी से शायर लोग अपना काम शुरू करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जो हमारे सामने में जो सम्मानित अतिथि मेहमान हमारे हैं, उनके अलावा मैं जो हमारे नौजवान साथी जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जगह दे दें, जिससे कि हमारे और शायर मोहतरम और शायरा यहाँ पे आ सके।
मैं बाकी तमाम साथियों से, भाइयों से, अभिभावक से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि कृपया करके आप यहाँ सामने जगह ले लें। जो हमारे शायर मोहतरम है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मंच पर लेकर आ जाएं। अभी यहाँ कोई भी नहीं है, अभी कोई भी नहीं है, सब खाना खाने गया हुआ। माइक का ये गिर गया, माइक का ये गिरा, यहीं पे होगा। क्या गिरा? क्या कर, जितना है एक आध दो है उसी से करवाना पड़ेगा ना। शायर तो पढ़ेगा वो आसिफ हिंदुस्तानी, यहाँ जो लोकल हाँ पर है तो कोई बात नहीं। मैं तमाम शायर और शायरात को दावत देता हूं कि आप लोग डाइस पे आ जाएं। अभी दो शायर आसिफ हिंदुस्तानी और शादाब रज़ा जो हमारी मकामी शायर हैं वो आगे हैं। अभी हमारे तमाम शुराए किराम